सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित नवीन प्रावधान मानदंड सभी शिक्षक व संस्था प्रदान हेतु श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर मिलेगा प्रमाण पत्र। न्यून परीक्षा परिणाम पर मिलेगा 17 CCA का नोटिस। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम जो घोषित किया जा चुका है और कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। लेकिन कई शिक्षकों में ये शंका है कि 8वीं का परीक्षा परिणाम जो आज घोषित किया गया है सत्र 2022-23 का, तो उसमें किस शिक्षक को नोटिस जारी किया जाएगा, किस शिक्षक या संस्था प्रधान के विरुद्ध 17 CCA की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके संबंध में पहले ही आपको जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से इसके संबंध में पहले ही परिपत्र जारी किया जा चुका है। जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि अगर आपका परीक्षा परिणाम संस्था प्रधान का और विषय अध्यापक का श्रेष्ठ रहा है तो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा 26 जनवरी को। और साथ में अगर आपका परीक्षा परिणाम न्यून है तो आपको 17 CCA नोटिस भी जारी किया जाएगा। लेकिन उसकी क्या शर्त रखी गई है, किन किन को जारी होगा, ये किन को नहीं होगा। साथ ही अगर आपकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर है तो कितने माह प्रतिनियुक्ति पर है, कितनी कैसे गणना की जाएगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो साथियों, यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 27/9/2022 को जारी किया गया था, परिपत्र के रूप में है। और कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम में से संबंधित जारी जो शिविरा 16-17 दिनांक 14/4/2016 में जारी हुई थी, उसके क्रम में नवीन प्रावधान और आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए 5 और 8 के संस्था प्रधान शिक्षकों के लिए मानदंड जारी किए जाते हैं। अब संस्था प्रधान और शिक्षक के लिए अलग अलग मानदंड इसमें निर्धारित किए गए हैं और यह मानदंड कक्षा 8 व 5 की 2022 के परिणाम से प्रभावी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं संस्था प्रधान के लिए। संस्था प्रधान की बात करें तो सबसे पहले संस्था प्रधान पॉइंट नंबर ए ये कहता है कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 8 का या कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 व एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए, या तो कक्षा 8 के लिए या कक्षा 5 के लिए आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर आपका परीक्षा परिणाम में 90% से अधिक विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है तो। इसी प्रकार न्यून परीक्षा परिणाम कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध 17 CCA के तहत कार्रवाई प्रारंभ में की जाएगी। यानी कि 50% से अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो संस्था प्रधान के विरुद्ध 17 CCA नियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें एक विशेष नोट भी है कि यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा यानी 8वीं और 5वीं में से एक उपयुक्त मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परिणाम हो, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि अगर कक्षा 8 का परिणाम श्रेष्ठ है और 5 का न्यून है, या 5 का श्रेष्ठ है और 8 का न्यून है, तो दूसरी परीक्षा के मानदंड से न्यून हो जिसके लिए 17 CCA नोटिस जारी किया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है तो प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर एक परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है और दूसरा न्यून है तो श्रेष्ठ के लिए प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार अब बात करते हैं शिक्षक के लिए। संस्था प्रधान की हो गई, अब शिक्षक के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कक्षा 8 व 5 में अध्यापन किए जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विषय परीक्षा परिणाम में 95% से अधिक विद्यार्थियों द्वारा अगर ए ग्रेड प्राप्त की जाती है तो विभाग द्वारा शिक्षक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम में से एक के लिए। न्यून के लिए क्या होगा कि लेवल 1 और लेवल 2 जो निर्धारित किए गए हैं कक्षा 8 व 5 में अध्यापक के लिए, परीक्षा परिणाम 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध 17 CCA नियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ भी 50% का एक आंकड़ा रेशिया रखा गया है, अर्थात संस्था प्रधान के लिए 50% से अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं और शिक्षक में 40% से अधिक विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उनके लिए 17 CCA नियम के तहत अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ प्रमाण पत्र, अगर एक परीक्षा परिणाम का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है और दूसरा न्यून है तो श्रेष्ठ के लिए प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। ये भी दोनों स्पष्ट है।
अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है वो क्या है, जैसे इसकी क्रियान्वयन की रूपरेखा। उपयुक्त मानदंडों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। जैसे क्या क्या तथ्य है कि संस्था प्रधान या शिक्षक का सत्र जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। अगर 5 माह से कम है तो ये चीज नहीं हो सकती। शैक्षणिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। साथ ही परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा और विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में करवाया जाता है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम यानी सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए जो सक्षम अधिकारी है उनके स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी कि संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा जारी किया जाएगा। संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यूनतम परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे, जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा और अध्यापक ग्रेड तृतीय यानी लेवल 1 और 2 के लिए न्यूनतम परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। इसके संबंध में समय सारणी भी जारी है। पहले से जो समय सारणी जारी है उसके अनुसार उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न हो जाएगी। उसके बाद श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना। संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व रहेगा। संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व रहेगा। इसी प्रकार संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना 15 जनवरी से पूर्व रहेगा। और अगर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है तो इसे तो प्रमाण पत्र आपको 26 जनवरी को साला के गणतंत्र दिवस समारोह में दिया जाएगा। और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान ने शिक्षक का नाम राज्य और जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित भी करेंगे। इसी प्रकार जो न्यून परीक्षा परिणाम हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो है न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक कर लिया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना है वो 10 अगस्त तक रहेगा। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक रहेगी और विश्लेषण के उपरांत जारी प्रमाण पत्र जारी करना आरोप पत्र वो 10 सितंबर तक रहेगा। व्यक्तिगत सुनवाई है वो 10 अक्टूबर तक रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।